हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं मूल सिंधे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते क्या है और वो क्यों लाए गए हैं, उसका यूज़ क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो बेटर और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग किस प्रकार से हो सकती है, इसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का एक इनोवेशन किया गया है। पॉलिटिकल फंडिंग को अच्छा और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट 2017-18 में। ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ये कौन इशू करता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स विल बी इशूड बाय द नोटिफाइड बैंक। सो आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, इट इज इशूड बाय द नोटिफाइड बैंक फॉर स्पेसिफाइड डिनोमिनेशन। एक स्पेसिफाइड डिनोमिनेशन, फॉर एग्जाम्पल कुछ रुपीज़ का वो बॉन्ड होगा तो स्पेसिफाइड डिनोमिनेशन होगा उस बॉन्ड का। इफ़ यू आर कीन टू डोनेट द पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हो, सो यू कैन बाय दिस बॉन्ड्स एंड मेकिंग द पेमेंट डिजिटली और थ्रू द चेक। तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एक तो डिजिटली पेमेंट करना पड़ेगा या फिर चेक के द्वारा पेमेंट करना पड़ेगा, और आप आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से पैसे दे सकते हो। लेकिन वो फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके, अब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का एक रजिस्टर्ड अकाउंट भी होना चाहिए। अब जो रजिस्टर्ड अकाउंट होगा पॉलिटिकल पार्टी का, वो इलेक्शन कमीशन को नोटिफाइड होना चाहिए। ओके, सो मतलब उस अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। और ये बॉन्ड्स इस तरीके का होता है कि आपको कोई टैक्स एग्जेम्पशन इसमें नहीं मिलेगा। ओके, और दूसरी बात, आप कोई इंटरेस्ट को अर्न नहीं करोगे इसमें। सो नाइदर गेट यू a tax exemption nor you earn your interest. So that is what this bond is about, electoral bonds. Okay, then ये bearer bond की तरह होता है जहाँ पे आइडेंटिटी जो होती है डोनर की, जैसे कि मैंने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए हैं तो मेरी आइडेंटिटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को नोन नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि जिस बैंक से मैं ये खरीद रहा हूँ उस बैंक को मेरी डिटेल्स के बारे में ज़रूर पता होगा। सामने चलता है तो देखिए, ये जो है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए 30 से 45 दिन का ये जो है वो बॉन्ड रहेगा। ओके, जैसे ही आप पैसा देते हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को बाद में मनी में कन्वर्ट कर सकती है। सो यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, यहाँ पे अमेंडमेंट रहेंगी यहाँ पे, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में अमेंडमेंट लाई जा सकती है इसके लिए, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में अमेंडमेंट लाई जा सकती है। ओके, सो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। और एक चीज़ और भी ऐड हो सकती है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है बॉन्ड्स का या फिर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है। सो इससे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन 30 to 45 डेज। बाद में सामने चलता है, ये देखते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 70% जो पॉलिटिकल फंडिंग आज तक हुई है, जो 11 सालों में 11,300 करोड़ की पॉलिटिकल फंडिंग हुई है, दैट इज 70%। ओके, तो वो जो पॉलिटिकल फंडिंग 70% हुई है वो अननोन सोर्सेज से हुई है, वो सोर्सेज नोन नहीं थे, दे आर द अनोनिमस सोर्सेज। सो ये डाटा मिला है हमको एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा, ADR के द्वारा। ओके, सो ये डाटा जो है वो रिलायबल डाटा है। तो 70% पॉलिटिकल फंडिंग वॉज अनोनिमस, अननोन सोर्सेज से आई थी। तो इसको कर्ब करने के लिए ये जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। करंटली पॉलिटिकल पार्टीज को करना क्या होता था कि जैसे कि 20,000 के ऊपर का डोनेशन अगर कोई देता है तो उनको IT डिपार्टमेंट को कंसर्न करना पड़ता था, या फिर बोल सकते हैं कि रिपोर्ट करना पड़ता था IT डिपार्टमेंट को। लेकिन लोग क्या करते थे कि हार्ड कैश को स्मॉलर अमाउंट्स में भेजते थे। अगर हार्ड कैश को स्मॉलर अमाउंट में भेजा जाएगा तो जो फ्लो ऑफ मनी है वो इनविजिबल रहेगा। ओके, क्योंकि 20,000 के ऊपर का डोनेशन जब देते हैं कोई तो IT डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन हार्ड कैश अगर स्मॉलर अमाउंट्स में, जैसे कि 5-5 हज़ार के डोनेशन अगर कोई देता है तो उसको IT डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं देना पड़ेगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये जो था वो इनविजिबल हुआ करता था जो ट्रेड होता था ये। सो इसको फिक्स करने के लिए बजट में एक नया डिस्क्लोजर लिमिट लाया गया, जैसे कि 2000 के ऊपर अगर कोई पे करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो उसको पे करना पड़ेगा चेक के थ्रू या फिर डिजिटल मोड के थ्रू।
अगर 2000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। ओके, सो इस तरीके से इसको फिक्स करने के लिए डिस्क्लोजर लिमिट रखा गया 2000 इंस्टेड ऑफ 20,000। ओके, और ये करना पड़ेगा बैंक के थ्रू, दैट इज चेक और डिजिटल मोड के थ्रू। तो इसका मतलब है कि ये सब के सब जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो ट्रांजैक्शंस होंगे आरबीआई के अंडर में। ओके, सामने चलते हैं। एनोनिमस, कितना एनोनिमस है, कितना एनोनिमस आप रह सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कोई आपको इनकम टैक्स ब्रेक नहीं रहेगा। मे नॉट बी अवेलेबल फॉर द डोनेशंस थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जैसे कि मैंने बोला कि आपको कोई टैक्स का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि पार्टी को आपकी आइडेंटिटी पता नहीं होगी, लेकिन बैंक को आपकी आइडेंटिटी जरूर पता होगी उस वक्त। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे, आई लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।